तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पती है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एक बेस्ट इंग्लिश मस्त में। दोस्तों मैं हूं देश, आज आपको बताऊंगा रूल नंबर 44 के बारे में। चलिए आपको टाइम को वेस्ट कर दिया, आपको हम समझाते हैं 44। आप मेरे वीडियो, अगर आप नए व्यूअर हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। चलिए आपको हम समझाते हैं अभी रूल नंबर 44 के बारे में। आप समझिए, और इसके बारे में आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो कमेंट में लिखिएगा, आपको हम डेफिनेटली आंसर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज जो क्लास होगा दोस्तों रोल नंबर 44 में, जैसे कि आज हम आपको बताएंगे पहला नंबर 1 में, दूसरा बताएंगे और तीसरा। 3 रूल बताएंगे सेंटेंस का। पहला रूल क्या है दोस्तों, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस सिम का, सिम प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस सिम टू बी प्लस नाउन, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों इट सीम्स दैट, ठीक है। पहले आप जान लीजिए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। मतलब मेरा कहने का सेंस यह है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर जो मैं लिखूंगा वो अगर आते हैं दोस्तों, तो आप ये रूल से आप सेंटेंस को बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस सिम प्लस एडजेक्टिव, इसका हिंदी मीनिंग होता है दिखाई देना, दिखाई देना, ठीक है। या फिर लगना या फिर लगता है लगना, ठीक है। क्लियर। देखिए, सब्जेक्ट प्लस सिम टू बी प्लस नाउन, इसमें क्या होता है की तरह लगना या की तरह दिखाई देना। तो देखिए इट सीम्स दैट, इसमें होता है क्या, ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है। क्या आपको नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों? देखिए, ये तो सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में आया है दोस्तों कि पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सिम प्लस एडजेक्टिव। दूसरा रूल क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस सिम टू बी प्लस नाउन का इस्तेमाल होगा। तीसरा में क्या होगा दोस्तों, तीसरा में होगा इट प्लस इट सीम्स दैट। ये क्या होता है, ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है। आप फटाफट समझते हैं सेंटेंस, मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है दोस्तों, अगर इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो बहुत सारा ऐसा इंग्लिश बुक है दोस्तों कि जो भी अगर अंग्रेजी का तैयारी कर रहा है, जैसे कि IBPS के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए, UPSC के लिए, JPSC के लिए, बहुत सारे बैंक PO के लिए, तो कोई भी इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको समझ सकते हैं। तो खास करके मैं वीडियो जो बना रहा हूँ दोस्तों, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं दोस्तों, उसके लिए विशेषज्ञ है। ये सेंटेंस, ये रूल्स, मेरे नियम जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम के लिए तो है, लेकिन वो भी देख सकते हैं। एक को जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम में देखेगा, इंग्लिश मीडियम नहीं देखेगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकता है, इंग्लिश मीडियम अपना रिहर्सल कर सकता है, क्योंकि वो तो बचपन से इंग्लिश पढ़वे किया है, ठीक है। और हिंदी मीडियम बचपन से नहीं पढ़ता, इसलिए वो लोग कमज़ोर होते हैं। किसके तुलना में, CBSE की तुलना में। चलिए आपको हम इस समझाते हैं और सेंटेंस को आपको बहुत ही एकदम छोटे एग्जाम्पल देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे कि अगर मैं लिखूं अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव है ना, तो पहला सेंटेंस में एडजेक्टिव आना जरूरी है, आना जरूरी है। तो एडजेक्टिव क्या है, हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं दोस्तों। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है दोस्तों, उससे कहते हैं एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस हम लिखेंगे,
दिखाई देना उसका हिंदी होता है ना, जैसे कि वह आज नाराज, नाराज दिखाई दी, दिखाई दी, दिखाई दी या फिर दिया, ठीक है। वह आज नाराज दिखाई दी, यानी दोस्तों ये क्या है, लड़की है, वह आज नाराज दिखाई दी, तो क्या हो जाएगा, सी। सी सी इस रूल से बनाएंगे तो सी सिम। तो देखिए दिखाई दी, यानी ये हो रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसमें वर्ब टू का इस्तेमाल होगा, तो सी सिम्ड, सी सिम्ड, सी सिम्ड क्या हो जाएगा, सी सिम्ड एंग्री, एंग्री टुडे। क्या किसी को दिक्कत, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है, गॉट इट। दूसरा, फिर देखिए दूसरा, यदि अगर मान लीजिए जैसे कि अगर यहाँ पे लिखेंगे आप बहुत तेज लगते हैं, आप बहुत तेज लगते हैं, तो दोस्तों आप बहुत तेज लगते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बहुत तेज लगते हैं या फिर आप तेज दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत तेज लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू सिम वेरी इंटेलिजेंट, राइट, यू सिम वेरी इंटेलिजेंट। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, वह ईमानदार दिखाई दिया, वह ईमानदार दिखाई दिया, हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए ईमानदार क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह ईमानदार दिखाई दिया, तो ही सिम इस वर्ब टू लगाना है, ही सिम्ड ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, राइट दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया। चलो चौथा भी देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लिखेंगे वह या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वह हटा दीजिए, दूसरा भी लगा दीजिए, वे लोग दुखी व्यक्ति लगते हैं, वे लोग दुखी व्यक्ति लगते हैं। तो दोस्तों वे लोग दुखी व्यक्ति लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे सिम पुअर पीपुल बोलिए, फिर पुअर पर्सन, ठीक है, दे सिम पुअर पर्सन। यहाँ पर ईडी नहीं लगेगा और यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंस तो है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है दोस्तों। तो दे सिम पुअर पर्सन, राइट दोस्तों। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, आपको हम बताते हैं नेक्स्ट। अब इसके बारे में समझाते हैं, फिर इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए साफ करते हैं, आपको नेक्स्ट बताते हैं। यानी इसमें क्या है कि दिखाई देना या फिर लगना, लेकिन एडजेक्टिव आना ही चाहिए, एडजेक्टिव आना ही चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं हो तो रूल चेंज हो जाएगा दोस्तों, तब नहीं लगेगा, सिम का इस्तेमाल नहीं होगा, एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे कि अगर सेंटेंस में आप लिखेंगे वह शिक्षित लगता है, तो वह शिक्षित लगता है, तो शिक्षित क्या है, एजुकेटेड, तो क्या है, एक एडजेक्टिव है दोस्तों, एडजेक्टिव है। वह शिक्षित लगता है तो क्या हो जाएगा, वह शिक्षित लगता है, तो ही सिम्स एजुकेटेड, एजुकेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही सिम्स एजुकेटेड, वो सिम्स एजुकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होगा, तब यहाँ पर की तरह लगना ना, की तरह लगना तो कैसे होगा, देखिए जैसे कि अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सिम टू बी प्लस नाउन। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा दोस्तों, नाउन का इस्तेमाल होगा कि नहीं।
नाउन का। तो नाउन आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में जो भी वस्तु जिस नाम से हम लोग पुकारते हैं दोस्तों, उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा दुनिया का कोई भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा। इसका परिभाषा यही होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम समझाते हैं कुछ और भी दूसरा। जैसे देखिए की तरह लगना, जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे कि वह, लेकिन नाउन आना चाहिए इसमें, क्या एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउन आना चाहिए। जैसे कि वह गोविंदा की तरह लगता है। तो यहाँ पर हम बोले ना कि कोई भी नाम अगर होता है दोस्तों तो नाउन का इस्तेमाल होता है। तो वह गोविंदा की तरह लगता है, तो नाम तो क्या है, नाउन है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला में एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, जो इसमें हम बताएं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, गोविंदा है ये नाम है। ठीक है, वह गोविंदा की तरह लगता है। हम लोग जाहिर सी बात हम लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि आप सलमान खान की तरह दिख रहे हो, वह मिथुन की तरह दिख रहा है, या फिर लगता है, बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कैसे होगा, वह गोविंदा की तरह लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह लगता है क्या है, लड़का है, तो क्या हो जाएगा ही। तो ही यहाँ पर सीम टू बी, ही सीम लगता है। इसमें देखिए अब लगता है ताती आ गया ना, तो प्रेजेंट इनफिनिट क्या है, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही सीम्स टू बी। हाँ, जबकि ध्यान दीजिए, जबकि यहाँ पर हम रूल में एस नहीं लगाए हैं। आप मिस्टेक कीजिएगा कि यहाँ पर एस काहे लगा दिए सर, एस इसीलिए लगा क्योंकि ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों कि एस और एस का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे कि वह हंसती है तो सी लव्स, वह बोलता है तो ही स्पीक्स। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ पर अगर ऐसे बोलेंगे वह नहीं बोलता है तो क्या हो जाएगा, वह नहीं बोलता है तो ही डज नॉट स्पीक, वहाँ पर डज का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ऐसा लगता है दोस्तों, इसीलिए ही सीम्स टू बी वह गोविंदा की तरह लगता है, ही सीम्स टू बी गोविंदा, फुल स्टॉप, राइट। दूसरा देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सलमान खान की तरह दिखते हैं या फिर लगते हैं। आप सलमान खान की तरह लगते हैं, फिर दिखाई देते हैं, लगते हैं लिख दीजिए, ये भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सलमान खान की तरह दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर यू सीम टू बी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस फिर नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है। यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर यू सिम्स लगा दीजिएगा, नो सिम्स नहीं लगेगा, यू सीम टू बी सलमान खान। ठीक है दोस्तों, मेरे डिगरों समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, आपको तो बिल्कुल समझ में आएगा ही। अब देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि वे लोग बंदर की तरह लगते हैं, वे लोग बंदर की लिख दे सकते हैं, वे लोग बंदर की तरह लगते हैं। हाँ देखिए वे लोग बंदर की तरह लगते हैं, तो देखिए दोस्तों वे लोग बंदर की तरह लगते हैं या वे लोग शेर की तरह लगते हैं, कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। तो बंदर की तरह लगते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे सीम टू बी मंकी, राइट दोस्तों। चौथा एग्जाम्पल देखिए लीजिए। चौथा में क्या होगा कि ममता, जैसे लिख देते हैं ममता कुलकर्णी जैसा दिखती है, ममता कुलकर्णी की तरह
कुलकर्णी है, ममता कुलकर्णी की तरह लगती है। ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी की तरह लगती है। दोस्तों यहाँ पर डबल नाम है, एक ममता की लड़की है और ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस है। तो यहाँ पर ममता कुलकर्णी की तरह लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ममता सीम टू बी ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोलिएगा, लेकिन मेरा पढ़ाया आपको समझ में ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं। आपको हम बताते हैं, ये हम बता दिए अभी, ये भी बता दिए और ये वाला बाकी है जो अभी बताएंगे। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं साफ कर दी इसे। चलिए तीसरा वाला देखिए दोस्तों। जैसे तीसरा वाला में क्या है कि ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है। मान लीजिए हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कहीं पर खड़े हैं और कहीं दूर से हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि वह, अगर हम बोलेंगे वह नरेंद्र मोदी की तरफ प्रतीत होता है, वह श्री नरेंद्र मोदी की तरफ प्रतीत होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं वह एक ईमानदार, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर लगता है, या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा लगता है, कुछ भी दे दीजिए, ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है, आप दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर लगता है। ऐसा लगता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर, ऐसा लगता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर ऐसा लगता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर है। ठीक है, यहाँ पर लगता है नहीं, यहाँ पर कर दीजिएगी क्या, ऐसा लगता है कि वह एक ईमानदार ऑफिसर है। ठीक है, तो यहाँ पर लगता है नहीं, है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसा लगता है तो क्या हो जाएगा, इट सिम्स, ऐसे इट सिम्स दैट की के लिए आया है, वह एक ईमानदार ऑफिसर है। तो क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ठीक है, ये होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक डॉक्टर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक डॉक्टर है। तो आप ही बनाइए क्या होगा, इट सीम्स दैट सी इज अ डॉक्टर। इट सीम्स दैट सी इज अ डॉक्टर। यह हो जाएगा दोस्तों। तीसरा देखिए, ऐसा लगता है कि मेरा भाई नेता बनेगा। देखिए यहाँ पर फीचर आ गया दोस्तों। ऐसा लगता है कि या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वही होगा, ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई नेता बनेगा, मेरा भाई क्या बनेगा, नेता बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट सीम्स दैट मेरा भाई नेता बनेगा। माय ब्रदर
माय ब्रदर विल बी लीडर। समझ में आया दोस्तों? देखिए रूल नंबर 4, एग्जाम्पल 4। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप देखिए कि जैसे कि ऐसा लगता है कि वह भूत है। लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह भूत है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह भूत है, तो क्या हो जाएगा? इट सीम्स दैट, तो वह भूत है, ही इज गॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों रूल नंबर 44 का। ये मेरा अंतिम जो ये बताना था ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। 1, 2 एंड 3 रूल नंबर 44 में आपको मैं बताया हूँ दोस्तों कि दिखाई देना, लगना, या फिर की तरह लगना, या फिर ऐसा लगता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है। तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी से रिलेटेड और सेंटेंस आप बना लीजिएगा अपना नोटबुक में। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। Who the student practice day by day, they are speaking English very fast and they can speak English fluently. They can speak English anywhere. ओके दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट टाइम में, और आज था मेरा ये रोल नंबर 44 में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे रोल नंबर 45 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।